तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक प्रश्न है जो कि आप लोगों के जून 2023 MHD 11 में आया हुआ है। और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, व्याख्या का है। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है, और उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस विष करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद भी वो बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है। अंगोछे से पीठ झाड़ता है, भगवान जाने क्या लिखा है इस बार इसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी एक नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। तो ये जो व्याख्या के लिए पंक्तियाँ दी गई है, तो इसके सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, फिर उसके प्रसंग को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक MHD 11 में संकलित तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस गद्यांश में हीरामन नामक एक गाड़ीवान है। उस गाड़ीवान की मनोदशा का चित्रण किया गया है। जब वो अपनी गाड़ी में एक यात्री को लेकर जा रहा होता है, और उस क्षण का वर्णन है जब हीरामन को अपनी सवारी के प्रति एक अनकही भावना का अनुभव होता है। वह अनिश्चित है कि उसकी सवारी कौन है, लेकिन उसके मन में एक तरह की उत्सुकता और बेचैनी भी है। यह गद्यांश कहानी के उस मोड़ पर आता है जब हीरामन ने अपनी पिछली दो कस्में चोरी बाजार का माल न लादने और बांस न लादने की, मतलब उसने दो कस्में खाई थी कि चोरी बाजार का माल अपने गाड़ी पर कभी नहीं लादेगा, और एक है दूसरा नंबर था कि बांस नहीं लाद कर लेके जाएगा। तो इसकी पिछली दो कस्में थी जो इसने खाकर अब तीसरी कसम खाने की तैयारी कर रहा होता है कि वो अब मेले से किसी औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। मतलब ये था उसका तीसरा कसम, इसीलिए यहाँ पे तीसरी कसम इस कहानी का नाम भी रखा गया है। लेकिन इस बार वह अनजाने में एक नौटंकी वाली औरत हीराबाई को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। बस ये रहा इसका प्रसंग संदर्भ। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रसंग को। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि हीरामन की गाड़ी में बैठी सवारी उसे सामान्य सवारी नहीं लगती है। पीठ में गुदगुदी लगना एक मुहावरा है जो किसी अनजाने सुखद अनुभव या रोमांच का संकेत देता है कि उसके पीठ में गुदगुदी हो रही है। चंपा का फूल खिलना मतलब और इस विष करना उसकी सवारी की विशिष्टता और उसके प्रति हीरामन के आकर्षण को दर्शाता है। मतलब हीरामन उस सवारी के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसका नाम है चंपा। वह बार बार मुड़कर देखता है, यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी सवारी आखिर है कौन। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में कुछ नया लिखा है। जो हीरामन है वो बार बार मुड़कर अपनी सवारी को देख रहा है कि आखिर उस सवारी में कौन बैठा है। वो चेहरा साफ नहीं देख पाता है, और उसे लगता है कि शायद उसका किस्मत में कुछ और नया लिखा है। चांदनी का गाड़ी में समा जाना और सवारी की नाक पर जुगनू का जगमगाना उस रहस्यमय सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है जो हीरामन को अपनी सवारी में महसूस होता है। तो यह उस सवारी का प्रतीक है जो हीरामन को अपनी सवारी में महसूस होता है, और ये पवित्रता का प्रतीक है। तो विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि यह गद्यांश हीरामन के अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व और अनिश्चितता को बहुत सूक्ष्मता से उजागर करता है। मतलब एक तो पीठ में गुदगुदी हो रही है, वो यह बाइक जो है वो हीरामन की अज्ञात और सुखद अनुभूति को व्यक्त करता है। मतलब जो उसे पता नहीं है फिर भी उसको सुख दे रहा है, ऐसी कोई अनुभूति है। यह शारीरिक गुदगुदी नहीं है बल्कि एक भावनात्मक रोमांच है जो उसे अपनी सवारी की उपस्थिति से मिल रहा है। उसकी जो सवारी है, जब उसकी गाड़ी पर उपस्थिति मतलब सवार हुई है, तब से उसको इस अनुभूति का एहसास हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि उसकी यह सवारी सामान्य नहीं है और उसके मन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। उसके बाद है दूसरे तो रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में चंपा का फूल यहाँ सौंदर्य, सुगंध और शुभता का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि सवारी की उपस्थिति से गाड़ी में एक दिव्य और मनमोहक आभा फैल जाती है जो हीरामन को आनंदित करती है। जो सवारी उसके गाड़ी पर बैठी हुई है उससे एक अलग उसको फीलिंग्स होती है जिससे वो खूब मन ही मन बहुत ही खुश होता है। यह उपमा सवारी की आकर्षक उपस्थिति और हीरामन के मन में उसके प्रति उत्पन्न हो रहे प्रेम भाव को दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद है बैलों को डांटो तो इस विष करने लगती है। उसकी सवारी विशेष करने लगती है अगर बैलों को डांटो तो यह जो बाइक है सवारी की कोमलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। सामान्यतः लोग बैलों को डांटते हैं समय उनकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन यह सवारी बैलों को डांटने पर प्रतिक्रिया देती है। बैलों को डांटने पर जो पीछे सवारी बैठी है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इससे हीरामन को यह एहसास होता है कि यह कोई सामान्य यात्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील स्त्री है। इस विष का
इस विष एक ग्रामीण ध्वनि है जो असुविधा या आपत्ति को व्यक्त करती है। इस विष का मतलब हो गया गांव के लोगों में ज़्यादातर मतलब जब भी कोई आपत्ति आती है या फिर असुविधा जब सामने आती है तो हम लोग इस या फिर विष बोलते रहते हैं। ये उसी की ध्वनि है। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। अब यहाँ पर आवाज़ सुनने के बाद वो बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। यहाँ तक जो पंक्ति है, यहाँ बताया गया है कि हीरामन की जिज्ञासा और बेचैनी स्पष्ट होती है। वो अनुमान लगा रहा है कि ये सवारी कोई साधारण बूढ़ी औरत या पुरुष नहीं है। वो आवाज़ सुनकर उसे पहचानने की कोशिश करता है और अपनी पीठ झाड़कर खुद को सहेज करने का प्रयास करता है, जो उसके घबराहट और अवचेतन आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद भगवान जाने क्या लिखा है इस बार इसकी किस्मत में। यह जो वाक्य है ये भी पंक्ति का लाइन है। तो यह वाक्य हीरामन के मन में भविष्य के प्रति चिंता और एक अनजाने डर को व्यक्त करता है। उसे लगता है कि इस सवारी से उसका जीवन प्रभावित हो सकता है और वह इस अनिश्चितता को ईश्वर पर छोड़ देता है। यह उसकी नियतिवादी सोच को भी दर्शाता है। यहाँ पर जो हीरामन है वो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मतलब सब कुछ सह रहा है और फिर भी सारी चीज़ें को भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि आखिर ये अनिश्चित जो घटना घट रही है, पता नहीं वो क्या घट रहा है, और उसकी ये अगर नियति में लिखा होगा तो सारी चीज़ें उसे अपने आप ही मिल जाएगी। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी गाड़ी में समा गई। यहाँ एक सुंदर और काव्यात्मक बिंब है। चांदनी यहाँ पवित्रता, सुंदरता और अलौकिकता का प्रतीक है। पूरब की ओर मुड़ना एक नई दिशा और संभावना का संकेत है। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ रही है तो यहाँ पे एक नई दिशा दिखाई दे रही है, एक संभावना बनी है। तो चांदनी का गाड़ी में समा जाना सवारी की उपस्थिति से उत्पन्न दिव्यता और वातावरण में छाया आकर्षण को दर्शाता है। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। मतलब जुगनू यहाँ चमक, सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक है। यहाँ पर जुगनू सौंदर्य, रहस्य और चमक को कहा गया है। यह सवारी की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है और हीरामन के मन में उसके प्रति एक आत्मीय और रोमांटिक भावना जगा देता है। यह बिंब जो है वो सवारी के सौंदर्य और उस पर हीरामन के बढ़ते आकर्षण को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो यह गद्यांश हीरामन के भीतर प्रेम, जिज्ञासा और अनिश्चितता की जटिल भावनाओं को दर्शाता है। यह गद्यांश कहानी के मुख्य मोड़ को स्थापित करता है, जहाँ हीरामन अनजाने में हीराबाई के प्रेम जाल में फंस जाता है। यहाँ पर हीरामन जो है वो जो गाड़ी पर सवारी थी वो हीराबाई थी और उसके प्रेम जाल में अनजाने में फंस जाता है, जिससे उसकी तीसरी कसम टूट जाती है। यह रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये रचना है और मनोवैज्ञानिक चित्रण की अद्भुत क्षमता को भी दर्शाता है, जहाँ एक साधारण ग्रामीण पात्र के मन में सूक्ष्म भावनाओं को इतने काव्यात्मक और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार संदर्भ में ये बातें लिखी है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर राइटर, हाँ, नाम लिखा है, इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी है। ठीक है, यहाँ पर इस लेखक का नाम दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही अगर आंसर लिखेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहिए। बाकी वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।